शास्त्रकारों ने कहा है मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान है मृत्यु। शरीर की सभी पीड़ाओं और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। मृत्यु लघु मोक्ष है। मृत्यु शरीर की होती है, इसलिए लघु मोक्ष। मन की होती है तो पूर्ण मोक्ष। और अगर शरीर में रहते रहते मन की मृत्यु हो गई तो जीवन मुक्त अवस्था। ब्रह्मांड में हम सबके ऋणी हैं। सबके सहयोग से हम सबों का जीवन चलता है। ऋषियों की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है। देवों की कृपा से धरती संतुलित रहती है। पितरों की कृपा से हमें कुल के लिए आशीर्वाद मिलता है। परिवार सुरक्षित रहता है और परिवार के विकसित होने की संभावना रहती है। तो हम उन्हें तृप्त करते हैं। तृप्ति का प्रतीक है तर्पण और श्रद्धा देते हैं, उसका प्रतीक है पिंड। चावल या आटे या बालू या खोए का पिंड बनाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, मुख्य बात श्रद्धा की। पिंडदान में स्वधा शब्द आता है, यज्ञ में स्वाहा शब्द आता है। स्वधा और स्वाहा अग्नि की गतियां हैं। अग्नि देवता और पितरों का मुख है। अग्नि के माध्यम से देवता और पितर भोजन ग्रहण करते हैं। अग्नि की दिशाएं हैं। अग्नि जब पितर लोक की ओर गति करती है तो स्वधा उनका मार्ग होता है। जब देवलोक की ओर गति करती है तो स्वाहा मार्ग होता है। स्वाहा के माध्यम से जो भोग दिए जाते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं और स्वधा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होते हैं। स्वाहा और स्वधा के माध्यम से हम दिशा निर्धारित करते हैं। वैसे यज्ञ हम पितरों के लिए भी करते हैं और देवों के लिए भी करते हैं। स्वाहा के माध्यम से जो हवन में डालते हैं वो हवनीय होता है, वो हव्य कहलाता है। और जो पितरों को दिया जाता है वह कव्य कहलाता है। भारतीय संस्कृति ने यह तथ्य घोषित किया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता। अनंत जीवन की श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। जब एक जीवन पूरा कर अगले जन्म की ओर उन्मुख होती है तो कामना की जाती है कि जीवात्मा का अगला जीवन पिछले जीवन की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। इसी निमित्त ये कर्मकांड किए जाते हैं। इसका लाभ जीवात्मा को क्रियाकर्म करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से ही मिलता है। इसे ही श्राद्ध कर्म कहते हैं। श्रद्धा के अभाव में यज्ञ करना और भट्ठी जलाना एक समान है। यह सोचना उचित नहीं है कि जो मर गए उन तक हमारी दी हुई वस्तु कैसे पहुंचेगी। पहुंचती तो केवल श्रद्धा है। उसे चरितार्थ करने के लिए दिया गया दान सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में काम आता है। पितरों को हम श्रद्धा दें तो हमें शक्ति देंगे। पितर हमारे अदृश्य सहायक भी हैं।